पेड़ पर रानो नाम की एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के सामने ही दूसरे पेड़ पर एक कालू कौवा घोंसला बनाकर रहता था। कालू कौवा बहुत ही आलसी और कामचोर था, जो कि दिन भर सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। रानो चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती रहती थी। एक दिन रानो ने सोचा, मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और बरसात भी बहुत ही करीब आ गई है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला तैयार नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी होगी। फिर रानो बहुत मेहनत करती है और कुछ ही दिनों में वो अपना नया और मजबूत लकड़ी का घर तैयार कर लेती है। अब रानो चिड़िया को बारिश और खाने की कोई चिंता नहीं थी। मैंने तो अपना पक्का लकड़ी का घर तैयार कर लिया है और खाने के लिए दाने भी इकट्ठे कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। लेकिन इस आलसी कौवे ने तो अपना घोंसला मजबूत नहीं किया और ना ही खाने का कोई सामान इकट्ठा किया। सारा दिन पेड़ पर अपने घोंसले में आराम करता रहता है। पता नहीं बरसात के दिनों में इसका क्या होगा। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आई और कहने लगी, कालू भैया, आप ऐसे ही घोंसले में बैठे सोचते रहोगे या कुछ काम भी कर लिया करो। बारिश का मौसम नजदीक आ गया है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है। तुम भी अपना घर पक्का कर लो, नहीं तो बारिश में कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो अब तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ और मुझे आराम करने दो। कालू कौवे की यह बात सुनकर वो चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया के अच्छाई के लिए बोला था। कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। रहने दो, मेरा तो पड़ोसी होने के नाते फर्ज था उन्हें समझाना, बाकी उनकी मर्जी। इस तरह दिन बीत गए। रानो चिड़िया के घर 3 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है। मेरे बच्चे भी अंडे से बाहर आ गए हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक भी बूंद पानी की नहीं आई, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा का घोंसला तो पूरा पानी से भर गया था। कालू कौवा भी बारिश में भीग गया और ठंड से कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूँ? मुझे ठंड भी बहुत तेजी से लग रही है। एक काम करता हूँ, रानो चिड़िया ने अपना घर पक्का कर लिया है, उसी के घर चलता हूँ। जब तक बारिश नहीं रुकती उसी के घर में आराम करूँगा। फिर कौवा चिड़िया के लकड़ी के घर की तरफ चला जाता है और रानो के घर का दरवाजा पीटने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ कौवे भैया, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे घोंसले में पूरा पानी भर गया है और मुझे ठंड भी बहुत तेजी से लग रही है। क्या तुम अपने घर में मुझे कुछ देर के लिए रख सकती हो? रानो चिड़िया फौरन कौवे को अपने घर के अंदर बुला लेती है। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पर रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा बना देंगे। अभी आप आराम करो। कालू कौवा रानो चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ पक्षियों की चहचहाना की आवाज सुनाई देने लगती है। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा बना सकते हैं। कालू कौवा बहुत कामचोर था। रानो चिड़िया की यह बात सुनकर कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। कालू कौवा बहाना बनाकर कहता है, चिड़िया बहन, बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार हो गया है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। आज मैं घोंसला नहीं बना सकता, मुझे माफ करना। कौवा भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हैं। आप आराम करो। ये चिड़िया तो बहुत बोली है। कितनी आसानी से मैंने इसे बेवकूफ बना दिया है। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। रानो के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। तुम सभी आवाज करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, नहीं तो मैं तुम सभी को घर के बाहर फेंक दूंगा।
रानो चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। रानो जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा करके अपने घर वापस आती है, वो देखती है कि कौवे ने उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ नहीं कहती और भूखे ही सो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर रानो कालू कौवे को उसके घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप इस घोंसले में आराम से रह सकते हैं। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। अब मैं इस घर में कैसे रहूंगा? मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। रानो चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली आती है। कालू कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो चिड़िया के घर जाता है और उससे झूठ बोलता है। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं बचकर तुम्हारे घर आ गया। रानो चिड़िया कालू कौवे की कामचोरी देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इस कौवे को मेरे घर में बिना काम करे खाने और सोने की आदत पड़ गई है, इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर दोबारा झूठा बहाना बनाकर आता है तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से डर जाते हैं। कालू कौवा उसकी यह बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया? इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से मना क्यों कर दिया? भूख भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौवा बहुत भूखा भी होता है, मगर उसे दाना ढूंढने में सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वो कौवा दोबारा से रानो के लकड़ी घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर जाने को कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था, वो भूख की वजह से बिलख रहा था। आखिर कालू कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो गई। कालू कौवे ने मेहनत करके रानो की तरह अपना भी एक मजबूत लकड़ी का घर बना लिया था और फिर कालू और रानो अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करके अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों के सहारे रहना चाहिए।